जय श्री राम मित्रों, आप सभी लोग जुड़ जाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मित्रों, सादर जय श्री राम। जैसा कि हम सभी लोग इस मानस व्याख्यान माला में कई दिनों तक आनंद से वंचित रह गए। कुछ तकनीकी दिक्कत थी, कुछ समस्या थी। मैं अपने गांव गया था, वहां पर नेटवर्क की समस्या थी। उसके वजह से आप लोगों के समक्ष मैं ये मानस व्याख्यान माला का विषय नहीं रख सका। आज से नियमित फिर पुनः उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और यह जो अपनी मानस व्याख्यान माला है उसको प्रारंभ करते हैं। हमारे विवेक मिश्र नाहिल जी को सादर जय श्री राम, और आप सभी लोग जुड़ जाएं। हम लोग रामचरितमानस का जो बालकांड में जो वंदना प्रकरण है, वंदना प्रकरण में भी हम लोग गुरु वंदना यानी प्रारंभ का ही अपना प्रसंग चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हुए लिखते हैं कि अमीय मूरिमय चूरन चारु श्रमन सकल भव रुज परिवारु। इस चौपाई की व्याख्या चल रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में गुरु के जो चरणों की जो धूल है, उस धूल को उन्होंने औषधि बताया। अमी अमूरी में चूरन चारू। औषधि कैसे कि अमी मूरी में जो गुरु के चरणों की धूली है वह संजीवनी बूटी के सदृश है। जैसे संजीवनी बूटी जिस प्रकार से रोगी को फायदा पहुंचाती है, जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार से यह गुरुचरण जो धूली है वह जीव का कल्याण करती है। और इतना ही नहीं, आप सभी लोग जुड़ जाएं, जो भी मित्र आ रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को सादर जय श्री राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसको प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि अमी मूरिमय चूरन चारु और शमन सकल भव रुज परिवारु। इसका पहले शब्दार्थ करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ करते हैं और फिर आपको इसकी जो गहराई है उसको मापने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अमी मूरी माने संजीवनी बूटी, और चूरन माने किसी भी औषधि को जब कूट करके उसको बारीक किया जाता है उसको चूर्ण बोलते हैं। और चारु माने सुंदर, चारु माने सुंदर। शमन माने समाप्त कर देता है, सकल माने संपूर्ण, भवरुज परिवारु। ये जो भवरुज माने जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर
यह जो मायाकृत परिवार है, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में लास्ट में करते हैं, दोहा नंबर 121 आप देखिएगा, तो वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो भवरोग हैं उसका जो परिवार है उसका विशेष रूप से उसकी व्याख्या करते हैं। उसको वहाँ पर जब पहुँचेंगे 2-4 साल में तब उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको उसकी थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ कि ये भवरुज परिवार है क्या। सुनहु तात अब मानस रोगा, और जिनते दुख पावई सब लोगा। काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध वित्त नित छाती जारा। मोह सकल व्याधिन कर मूला इत्यादि। ऐसा जो वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है, वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अविवेक इत्यादि जो वहाँ पर मानस रोग बताए हैं, यही भवरुज परिवार है। इस भवरुज परिवार से दूर करने के लिए जो गुरुचरण की धूल है वह क्या है, कहा वह संजीवनी बूटी के समान है, और यदि उसका हम सेवन करते हैं तो समन सकल, ये जो मैंने भवरुज परिवार गिनाया, इस सब का क्या होता है कि समन सकल भवरुज परिवारू, ये गुरुचरण की जो रज है वह इन सबको समाप्त कर देती है। इस प्रकार से गुरु के जो चरणों की धूल है उसकी अनेक विशेषताओं को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णित किया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो संजीवनी बूटी होती है ये क्या करती है, ये कोई यदि मृतक व्यक्ति है तो उसको भी जीवित करने की क्षमता रखती है। जैसे कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तो शक्ति जब लक्ष्मण जी को लगी तो श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी ही लेकर के आए थे। उस संजीवनी बूटी के द्वारा श्री लक्ष्मण जी महाराज को जीवन मिला। ऐसे ही जो यह गुरुचरण की धूली है, वह हमारे अंदर जो यह काम, क्रोध, पित्त, लोभ, भवरुच का परिवार है, इसको समूल नष्ट कर देती है, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। अब कहते हैं कि ये जो मानस रोगी नहीं, ये आधि और व्याधि, यानी कि शरीर जन्य भी कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, तो वह गुरुचरण की रज से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अमीय मूरिमय चूरन चारू, और शमन सकल भव रुज परिवारू, इस प्रकार से जो है ये समूल नष्ट कर देती है। और मैं आपको बताऊं, ये जो मूल है यह भी 3 प्रकार के होते हैं। मूल कितने प्रकार के हैं, तो कहा मूल भी 3 प्रकार के हैं। एक होता है विश्वत, एक होता है महेस्थ, और एक होता है अमृतवत। मूल इस प्रकार से जो ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुचरण की धूलि की वर्णन करते हैं, ये कहता है कि तीनों प्रकार के जो मूल के दोष हैं उन सबको जो है गुरुचरण की रज समाप्त कर देती है, और जीव को एकदम स्वच्छ बना करके हर प्रकार से उसका कल्याण कर देती है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, शमन सकल भव रुज परिवारू। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। आगे भी जो चौपाई है उसमें भी
गुरु के चरण की धूल क्या एक दूसरे प्रकार की वंदना गोस्वामी तुलसीदास ने की। कहा कि सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुकृति माने पुण्य। थोड़ा सा समझने की बात है। सुकृति माने पुण्य और शंभुतन विमल, विमल माने उज्ज्वल, विभूति माने भस्म। भस्म माने जो किसी चीज को नष्ट होने के बाद जो राख बनती है, चाहे वो लकड़ी के नष्ट होने के बाद बने या गोबर के उपले को नष्ट होने के बाद, यहाँ तक कि चिता के नष्ट होने के बाद में भी जो राख बचती है, भगवान शिव उसको अपने शरीर पर धारण करते हैं, उसको विभूति बोलते हैं, यानी कि भस्म बोलते हैं। वो कैसी है? कहा कि मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मंजुल माने सुंदर, मंगल माने कल्याण, मोद माने प्रसन्नता, और प्रसूति उसको कहते हैं जो माँ बच्चे को जन्म देती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रसूतिका। तो अब ये चौपाई का एक एक शब्दार्थ मैंने आपके सामने किया। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो जिस प्रकार से भस्म क्या होती, भगवान शिव पर चिता की भी भस्म यदि लग जाती है तो वह भस्म कल्याणकारी हो जाती है। वैसे भस्म, चिता की भस्म को अपवित्र माना गया है, लेकिन भगवान शिव के संसर्ग में आने के बाद चिता भस्मालेपो, भगवान शिव के संसर्ग में आने के बाद वह चिता की अपवित्र भस्म भी पवित्र हो जाती है। और वो कैसी हो जाती है राम जी? कहा कि वो मंजुल मंगल मोद प्रसूति, यानी कि हर प्रकार से कल्याणकारी हो जाती है। कल्याण जितने भी है उसकी प्रसूता बन जाती है, जननी बन जाती है। कल्याणों को जन्म देने वाली जो भस्म है वह भगवान शिव के तन की भस्म है। ठीक उसी प्रकार से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जो भस्म है, रज है, चरण की रज है, वह भगवान शिव की भस्म से कम कल्याणकारी नहीं है। अर्थात सुकृति संपूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। यानी कि जितने प्रकार के भी सुंदर और मंगल कल्याणकारी चीजें हैं, उनकी संपूर्ण मंगलों की जननी प्रसूता बन जाती है श्री गुरु के चरणों की रज। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी जो है इस मानस में गुरुदेव की चरणों की जो रज है उसकी बहुत बहुत जो है प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका हम चिंतन और मनन करते हैं। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं कि जन मन मंजू मुकुल मलहरनी किए तिलक गुण गण वश करनी। आगे की चौपाई है कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो गुरुदेव की चरणों की रज है वह क्या है? वह जो मन है, मन के जो ऊपर गंदगी लगी है उसको भी साफ कर देती है।
जय श्री राम। बीच में थोड़ा व्यवधान। तो मैं क्या कह रहा था कि जन मन मंजू मुकुर मलहरनी और किए तिलक गुण गण वश करनी। कहे कि जो जन का मन है, जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, मुकुर माने शीशा। तो जो भक्त का, शिष्य का जो मन है, मुकुर है, वह कैसे गंदा हो जाता है। कहा कि शीशे पर धूल ये जब जाए तो वह गंदा हो जाता है। लेकिन शीशे की एक विशेषता होती है कि उस शीशे की धूल को धूल से ही साफ किया जा सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि ये शीशे के ऊपर धूल आती है तो उसको हम पैर में रगड़ करके और उसको स्वच्छ कर देते, साफ कर देते हैं। ऐसे ही जो गुरु के रज है, जन के सुंदर मन रूपी दर्पण के मल को हरने वाली है और तिलक करने वाले गुण समूहों को वश में करने वाली है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु के चरणों की जो रचकी है वो बारंबार वंदना करते हैं। आगे की चर्चा पुनः कल फिर करेंगे। सादर जय श्री राम।